हनुमान जी समुद्र के इस तरफ आके लैंड किए जहां सब बंदर भालू बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान जी उनसे बोल गए थे, क्या बोल गए थे, क्या बोल गए थे कि जब लगी आंगों सीते ही देखी, जब तक मैं जानकी जी को देख के आना जाऊं तब तक तुम लोग यहीं बैठना, सब बंदर भालू मेरी प्रतीक्षा करना। हो ही काज, काम होगा और काम करके मैं जब लौटूंगा तब हम सब संग में चलेंगे राम जी के पास। तो सारे बंदर भालू बस आंखें लगाए थे कब हनुमान जी आवे, कब हनुमान जी आवे। और जो हनुमान जी का हेलीकॉप्टर आता दिखाई पड़ा आसमान में, हर से सब बिलो के हनुमान जी को देखा आते तो सब हर्षित हो गए कि मेरी जान बच गई। और ये भी जान गए कि काम हो गया है, क्योंकि हनुमान जी जब आ रहे थे ना तो ऊपर से वो शब्द किलकिला कपिन सुनावा, ऊपर से वो कुछ शब्द बोलना शुरू किए हनुमान जी, आकाश से शब्द किलकिला। आपको शायद पता नहीं है, जान लो, बंदर के दो शब्द होते हैं, दो प्रकार के शब्द माने आवाज, शब्द बोली। बंदर की बोली दो टाइप की होती है, एक कटकटा एक गर्जा और दूसरे शब्द किलकिला कपिन सुनावा। बंदर की दो प्रकार की आवाजें होती हैं, कटकटा एक गर्जा और शब्द किलकिला कपिन सुनावा। कटकटाना और किलकिलाना, इसकी दो प्रकार की लैंग्वेज उसकी होती है। अब इसका यूज कब करता है मंकी, बंदर, ध्यान देना, जब बंदर गुस्से में होता है, मंकी कोई भी बंदर, हनुमान जी बंदर ही तो है एक प्रकार से, बानराकार विकरा पुरारी। तो बंदर जब गुस्से में होता है तो कटकटाता है, लेकिन जब बंदर खुश होता है तो किलकिलाता है, किल 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 करता है। अब चूंकि हनुमान जी जब आ रहे थे और ऊपर ऊपर वो शब्द किलकिला बोल रहे थे, प्रसन्न होकर आ रहे थे, तो बंदर समझ गए कि काम हो गया है, न कटकटा रहे होते। हा? अगर काम ना हुआ होता, फेल हो गए होते तो कटकटा रहे होते, किलकिला रहे हैं मतलब। आपका बेटा परीक्षा फल देखने गया हो, हाई स्कूल का परीक्षा फल निकला हो, इंटर का परीक्षा फल निकला हो, रिजल्ट आपका बेटा देखने गया हो इंटरनेट पर कहीं, साइबर कैफे पर, और वापस आ रहा हो देख करके, आप उसकी चाल देख के जान जाओगे। वापस आ रहा हो और बढ़िया आ रहा हो, यूं करता हो, यूं जानना पास हो गया, पास हो गया। और आपका बेटा परीक्षा फल देख के यूं आ रहा हो, सिकुड़ा सिकुड़ा हुआ, तो जान लो भैया गए गए, या तो थर्ड आए नहीं तो गए काम से। इस चाल से ही मालूम हो जाता है इंसान का हाल क्या है। तो हनुमान जी की चाल और उनकी लैंग्वेज किलकिला जब बंदरों ने देखी तो बंदर समझ गए काम हो गया है। तो हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। बंदरों को इस बात का एहसास हो गया कि हमारा नया जन्म हो गया है। अगर जानकी जी का पता न लग पाता तो सुग्रीव कह रखा था 1 महीने के टाइम दे रहा हूं, जो जानकी जी को नहीं ढूंढ पाए सबको काटूंगा अपने हाथ से। तो सुग्रीव का वो भी था उनके पास, धमकी भरा खत था, 1 महीने टाइम दे रहा हूं खाली बस। अब हनुमान जी पता लगा के आ गए तो नूतन जन्म, बंदरों को लगा हम आज फिर से पैदा हो गया, मैं सुग्रीव मार डालता हमको सबको। अब हनुमान जी ज्यों उतरे, ज्यों लैंडिंग किए, उनका जहाज उतरा, सब बंदर दौड़े और दौड़ के अब धन्यवाद के रूप में, बंदरों के पास कोई शब्द होते नहीं कि थैंक यू और आभार और धन्यवाद, शब्द उनके पास कहां होते हैं, कई लोगों पर नहीं होते। एक मेरी कथा हो रही थी ना, तो एक विशिष्ट अतिथि आए थे, कोई बढ़िया सहयोग किए थे, उनको बुलाया गया था, तो उनको उठाया गया और वो दी गई सील वगैरह होती ना, सब दिया गया। तो फिर कहा गया कि तो थोड़ा 2 शब्द कह दो, विशिष्ट अतिथि थे तो 2 शब्द कह दो। अब वो कभी बोले तो थे नहीं, अब माइक पर आए तो वे कांपे। किसी ने कहा कि कुछ तो बोल दो, आपका सम्मान हो, कुछ कह दो। तो उनको सब भूल गए, शब्द पूरे भूल गए, क्या बोले। माइक पे आने के बाद अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। हाँ, अच्छे अच्छों की, वो तो हम लोगों पर राम जी कृपा है कि सब चल रहा है, और माइक पकड़ाओ तो अच्छे अच्छों की टांगे कब जाती है कि क्या बोले ना, क्या कहा है। तो अब उनको जब माइक दिया गया तो वो बोले कि जानते हो, आप लोगों ने हमारा जो ये किया है, अब भूल गए सम्मान किया है, आप लोगों ने हमारा जो ये किया है इसके लिए हम आपके बहुत वो हैं। आभारी कहना भूल गए, वो शब्द भूल गए उनका आभारी, कि आपने हमारा जो ये किया है इसके लिए हम आपके बहुत वो हैं।
अब बंदर बेचारे सब हनुमान जी को चारों ओर से घेर लिए। अब वही कहना है उनको कि आपके बहुत आभारी हैं, लेकिन मारे खुशी के बंदर सब शब्द भूल गए। अब थैंक यू के नाम पर सारे बानर हनुमान जी को लिपट रहे हैं चारों ओर से। कोई पैर में लिपट रहा है, कोई पूंछ में लिपट रहा है, कोई गले में लिपट रहा है। सब लिपट लिपट के हनुमान जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने हमारी जान बचा लिया। तो हनुमान जी की जय जयकार करते हुए सब बंदर गा रहे हैं, तो सब लोग गाओ। सारे बंदर भालू गा रहे हैं हनुमान जी की जय जयकार करते हुए, सब लोग गाओ। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती। सभी लोग गाइए। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर लीजे अवध बिहारी, तुम पर लीजे अवध बिहारी, राम भक्त मोहे शरण में लीजे, राम भक्त मोहे शरण में लीजे, कर मेरा उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। प्यारे ताली सेवा करते हुए के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, राम भक्त मोहे दर्शन, भक्त मोहे शरण में लीजे, कर मेरा उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। चले हरषि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहास। सभी बानर हनुमान जी के संग राम जी के पास आए
और राम कपिन जब आवत देखा, जब देखा राम जी ने सारे बंदर आ रहे हैं हनुमान जी के साथ, किए काज मन हरस विशेखा, और ये भी देख रहे हैं कि उनकी चाल से लग रहा है कि किए काज, काम हो गया है। तो फटिक सिला बैठे दो भाई, और परे सकल कपि, सब बंदर राम जी के चरणों में गिरे। अब जामवंत आ गया है। देखो सबसे बुढ़े जामवंत है उस टीम के मुखिया, वो आगे आए और गोस्वामी जी कहते हैं, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। पवन तनय माने हनुमान जी की पूरी चरित्र उनका जो है वो जामवंत ने राम जी को सुनाया। देखो खाली राम कथा ही नहीं होती, हनुमान कथा भी होती है। राम कथा तो बहुत लोग गाए हैं, भुसुंडी जी गाए, शंकर जी गाए, याज्ञवल्क्य के मुनि गाए, है ना, तुलसीदास गाए, रमेश भाई भी गाए, कई बार गाते रहते हैं, ठीक है ना, कई बापू जी गाए, कई लोग गाते रहते हैं। रामचरित तो कोई गा सकता है, कोई भी गा सकता है, लेकिन पवन तनय के चरित हनुमान जी की जो कथा है वो जामवंत ने सुनाया है। और जानते हो कौन सुन रहा है? स्वयं राम जी सुन रहे हैं बैठे हुए। राम कथा होती है तो हनुमान सुनते हैं, लेकिन जब हनुमान जी की कथा होती है कहीं पर तो स्वयं राम जी बैठ के उसको सुनते हैं। राम जी सुनते हैं। जामवंत रघुपति सुनाए, राम जी ने बैठ के हनुमंत कथा श्रवण किया है, हनुमान जी की पूरी कथा। अब थोड़ा सा यहां पर और जान लो आप, जामवंत जी कौन है? वास्तव में ब्रह्मा है, ध्यान देकर सुनेगा। जामवंत खाली भालू नहीं है जी, ब्रह्मा है वो। ऐसा वाल्मीकि रामायण में आता है कि जामवंत जी ब्रह्मा जी का अवतार थे, ब्रह्मा जी जामवंत बने थे। समझ में आ रहा जी? तो हनुमान की कथा कौन कह रहा है? ब्रह्मा। और सुन कौन रहा है? विष्णु। और हनुमान जी किसके अवतार हैं? शंकर जी के, महेश के अवतार, महेश के। शंकर जी जो, हनुमान जी जो हैं वो महेश हैं। तो कथा कह रहा है ब्रह्मा, सुन रहे हैं विष्णु राम, और कथा है महेश जी की, माने हनुमान जी महेश जी के अवतार हैं। तो एक ही चौपाई में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शामिल हो गए। ब्रह्मा नाच रहे हैं, महेश विष्णु सुन रहे हैं, और महेश की कथा हो रही। हनुमान जी शंकर जी तो हैं, महेश है। तो पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। और राम जी बहुत बहुत शांति से बैठ के हनुमान जी की पूरी कथा सुने, ऐसे ऐसे की। और जब हनुमान जी की पूरी कथा हो गई ना, तब राम जी ने दौड़ के हनुमान जी को लगाया गले से। तो कहा, बेटा बहुत कठिन काम था, छोटा मोटा काम नहीं था। 400 कोस दूर जाना, रास्ते में इतनी बड़ी बड़ी बाधाएं खड़ी थी टांग खींचने के लिए, उन सबको चीरते फाड़ते जाना, और लंका दहन करना, और उसके बेटे को मार देना, रावण के बेटे को। ये सब बड़े बड़े काम तुमने कैसे किए, कैसे कर डाले तुमने? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने कुछ किए नहीं है यार, हमारी क्या करने की औकात है? शाखा मृग हूं मैं, डाली का पशु हूं, डालों का पशु हूं। कई पशु होते हैं, कोई धरती पशु होते हैं, कोई पानी के पशु होते हैं। हम लोग शाखा मृग हैं, पेड़ों के पशु हैं। अब पेड़ों के पशु कितनी औकात होती ठाकुर जी? इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली, खाली कूद फांद हमको आता है। तो बस कूद फांद ही आती, वही थोड़ा बहुत किए हैं, बाकी हम क्या किए हैं? नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गन बधि विपिन उजारा। अब थोड़ा सा इस चौपाई का अर्थ निकालो आप। हनुमान जी क्या बोले हैं? नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गन बधि विपिन उजारा। क्रम देखिए, एक नंबर क्या बोले हैं? नाग सिंधु। नंबर 2 हाटकपुर जारा, लंका जला दिया मैंने। नंबर 3 निश्चर गन बधि, राक्षसों को वध किया। और फिर विपिन उजारा, उसकी बगिया उजारे रावण की। यही क्रम है काम करने का। हनुमान जी इसी क्रम में काम किए थे। पहले समुद्र लांघे, फिर लंका जलाई, फिर बगिया उजाड़ी, फिर राक्षस मारे। नहीं, ये क्रम नहीं है। पहले समुद्र लांघे, फिर बगिया उजाड़ी, फिर राक्षस मारे, फिर लंका जलाई। क्रम ये है, 1 समुद्र लांघे, 2 बगिया उजाड़ी, 3 राक्षसों को मारा, 4 लंका जलाई। ये सिस्टम है। हनुमान जी बोले किस सिस्टम में है? नाग सिंधु हाटकपुर जारा, नंबर 4 वाला काम नंबर 2 पर ले आए।
नंबर 4 पे लंका फूके थे हनुमान जी। हाटकपुर जा रहा, लंका जलाई नंबर 2 पर, फिर निश्चर गण बध नंबर 3 पर। ये भी गलत क्रम है, ये नंबर 3 पे वाटिका उजारी थी, ठीक है ना। और फिर नंबर 4 बोल रहे हैं वाटिका उजारी, मैंने विपिन उजारा। तो राम जी ने पूछा, हनुमान मेरे पास रिपोर्ट पूरी है तुम्हारी, तुम इस क्रम में काम नहीं किए हो जिस क्रम में बोल रहे हो। तुम पहले समुद्र लांगे हो, फिर बगिया उजाड़े हो, फिर दैत्य मारे हो, फिर लंका जलाए हो, और तुम ये उल्टा पुल्टा क्यों बोल रहे हो जी। उसी सिस्टम में बोलो कि पहले समुद्र लांगे, फिर बगिया उजाड़ी, फिर, और ये सब क्रम क्यों बदल रहे हो तुम। उसी सिस्टम में बात करो यार, जिस सिस्टम में काम किए हो। ये तुम क्रम भंग क्यों कर रहे हो। तो हनुमान जी मुस्कुराए, प्रभु क्रम उसको याद रहेगा जो काम किया हो, जो काम किया हो उसको क्रम याद रहेगा। हमने कुछ किए नहीं है बस। जब हमने कुछ किए नहीं है तो हमको क्या पता कौन काम कब हुआ है। जो किया है वो याद किए बैठा है। आप किए हो, तुमको याद है सब पूरा। हम कुछ करे ही नहीं है ठाकुर जी। सो सब तो प्रताप रघुराई, ये जो कुछ भी हुआ है ये सब करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है खाली। तो जो किया है वो याद करे कि नंबर 1 पर क्या किया, नंबर 2 पर क्या किया, नंबर 3 पर क्या किया। जब हम कुछ किए ही नहीं है तो हमको कहां याद रहेगा कि हम क्या क्या किए हैं। किए हो सब तुम, तो तुम जानो तो रकम जाने है। तो भगवान ने पूछा, लंका कैसे जली महाराज, लंका फूके हो नहीं फूके हो। हनुमान जी ने कहा, सरकार बिल्कुल सही बोल रहा हूं, तुम्हारे चरणों की सौगंध खा के बोल रहा हूं, लंका हमने नहीं फूकी है, लंका हम नहीं जलाए हैं। मैं तुम्हारी कसम खा रहा हूं राम जी, लंका नहीं जलाए हैं। तो फिर जली कैसे, लंका सब जारी, जली कैसे हो। कहा लंका जलाई है 5 लोगों ने, लंका जली है 5 लोगों के कारण, उसमें हम कहीं पर नहीं आते। तो कौन कौन 5 लोग गिनाओ। तो नंबर 1 सीता का संताप, जो सीता बैठी वहां आहें भर रही है ना, लोहा भस्म हो जाए मुई खाल की श्वास हो, वो जो आह भर रही है बैठी सुपाटिका में, तो सीता की जो आह है वो आग बन गई। और लिखा भी है, यह शोक वन्हिम जनकात्म जाया आदाय तेने दुदाह लंकाम। वो जो लंका जली थी, वो यह शोक वन्हिम, शोक वन्ही माने क्या होता है, वन्ही माने आग, और शोक माने उनका दुख, जानकी जी का। जो जानकी जी को रावण ने दुख दिया है 10 महीने तक, वो शोक वन्हिम जनकात्म जाया, जनक की बेटी का वो शोक आग बन गया। और सीता का संताप पहला कारण है, मैं इसमें कहीं नहीं हूं। तो नंबर 1 सीता का संताप, नंबर 2 ब्राह्मणों का श्राप, ब्राह्मणों को बहुत परेशान किया है रावण ने, सब श्राप दिए हैं इसको। नंबर 3 रावण का पाप, नंबर 4 तुम्हारा प्रताप, सो सब तो प्रताप, और नंबर 5 हमारे बाप, हमारे पिताजी भी इसमें लगे थे। चले मरुत वंचासों पवन देव आए थे उस घटना में सब भाग लेने के लिए। तो सीता का संताप, रावण का पाप, ब्राह्मणों का, ऋषि मुनियों का श्राप, और तुम्हारा प्रताप, और हमारे बाप, ये 5 मिलकर लंका फूके। इसमें हमारा रोल कोई नहीं है। हनुमान जी की इस निर्भमता को देखा, इतना बड़ा काम करके आया है, तभी अपने को कुछ मनते नहीं। सो सब तो प्रताप, सो सब तो प्रताप। तो हनुमान जी पर राम जी बहुत राजी हुए और लगाया गले से और कहा, हनुमान एक काम करो बेटा। कहा क्या। कहा हमारी जो सेवा करता है मैं उसको एक पद दे देता हूं, एक पद। सुग्रीव ने सेवा किया, उसको राजपद दे दिया। अंगद ने हमारी सेवा किया, उसको युवराज का पद दे दिया। तो तुमने हमारी सेवा किया है बेटा, तो हम तुमको भी कोई एक पद देना चाहते हैं, तो जो चाहो एक पद मांग लो। कोई महामंत्री, अध्यक्ष, प्रधान, कोषाध्यक्ष, जो चाहो एक पद ले लो, मैं आपको देना चाहता हूं, तो मैं तुमसे उद्धार हो जाऊं। तो हनुमान जी ने कहा, ठाकुर जी इतना बड़ा हम काम किए हैं तो हमको एक पद नहीं चलेगा, हम 2 पद लेंगे। हाँ 2 पद चाहिए हमको। भाई सुग्रीव छोटा मोटा सेवा किया है तो एक पद ले लिया, ठीक है। अंगद थोड़ी मोटी सेवा किया तो एक पद ले लिया। हमने बड़ी सेवा किया है तो हमको 2 पद चाहिए आपके। कौन से 2 पद चाहिए। अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष का दो, महामंत्री का बनाऊं आपको, कौन से 2 पद चाहिए मांगो। तो हनुमान जी दौड़े और दौड़ के राम जी के दोनों पैरों को पकड़ लिए और कहा, ठाकुर बस यही 2 पद हमको चाहिए, क्योंकि बाकी सारे पद तो भूतपूर्व होने वाले हैं।
देखो बाकी सारे पद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होने वाले हैं भूपू। भूपू भूपू माने हैं? होता ना भूतपूर्व, भूतपूर्व पीएम, भूतपूर्व सीएम। अभी हुड्डा थे हरियाणा के, अभी समय कैप्टन साहब हैं, अभी 5 साल बाद फिर पता नहीं कौन आ जाए। हाँ? तो बाकी सारे पद आज नहीं तो कल भूपू हो जाएंगे, लेकिन ये जो 2 पद हैं ठाकुर, ये जिसको मिल जाते हैं वो कभी भूपू नहीं होते हैं, कभी भूतपूर्व नहीं होते हैं। और ये बिल्कुल सही हनुमान जी बोल रहे, जिसको ये पद मिल जाए एक बार, ये पद मीराबाई को मिल गया वो पद, पायो जी मैं तो। मीराबाई ये पद नहीं ढूंढी थी कि हमको अध्यक्ष बनाओ कि प्रधान जी बनाओ। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई वो पद पा गई। कोई माई का लाल धरती पर नहीं पैदा है जो अपने मुंह से बात बोल सके कि भूतपूर्व मीराबाई। कभी निकलता है आपकी जबान से भूतपूर्व मीराबाई, भूतपूर्व तुलसीदास, भूतपूर्व कबीरदास? इनको सबको मरे हजारों सैकड़ों साल हो गए, इनके नाम के आगे भूपू आज तक नहीं लगा है। और हम लोग जो पद ढूंढ रहे हैं ना, ये पद साल 2 साल 3 साल के बाद भूपू, भूपू प्रधान, भूपू कोषाध्यक्ष, भूपू महामंत्री। अरे भूपू प्रधानमंत्री होते हैं मनमोहन सिंह क्या आजकल? मनमोहन अभी जिंदा है वो, क्या है आजकल वो? भूपू पीएम। भूपू पीएम है। दुनिया का हर पद आज नहीं तो कल भूपू हो जाएगा, लेकिन एक राम रतन धन, एक रघुवीर के पद ऐसे पद हैं, एक बार जिसके हाथ आ जाएं कभी भूपू नहीं होते हैं। और हनुमान जी ने कहा सरकार ये भूत ऊत हमारे पास वैसे भी नहीं आने वाले, भूत पिशाच जिस जब जहां ऊत भूत हमारे पास नहीं आते हैं कोई भी, हमारे पास नित्य वर्तमान रहता है। ये ऊत भूत जहां जाए वहां जाए, हम ऐसे तत्व है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। जब राम जी के चरणों के अलावा हनुमान जी कुछ मांगे ही नहीं, तब भगवान ने उनको गले लगाया और कहा हनुमान बस अब एक बात मैं खाली बोल रहा हूं कि सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देख्यों कर विचार मन माही। मैंने खूब विचार के देखा है बेटा कि मैं तुमसे कभी उरिन नहीं हो सकता, उद्धार नहीं हो सकता। हनुमान जी ऐसे सेवा किए हैं कि राम जी को बोलना पड़ा है अपने मुंह से कि बेटा हम तुमसे कभी उद्धार नहीं हो पाएंगे, उरिन नहीं हो पाएंगे। फिर हनुमान जी महाराज जी ने कहा प्रभु अब बस ज्यादा बात करने का समय नहीं है, जानकी जी वहां बहुत महाकष्ट में है, महाकष्ट में। सीता के अति विपत्ति मैं अपनी आंखों देख के आया हूं, सीता के अति विपत्ति विशाला, बिन ही कहे भली दीन दयाला। अब मैं ना ही कहूं उनका कष्ट, तभी ये बढ़िया रहेगा जितने कष्ट में मां हमारी है। अब बस प्रभु विलंब न किया जाए, अब बेग ही चलिए, तुरंत प्रस्थान किया जाए लंका की ओर। बेग चलिए प्रभु आनिया भुज बल खल दल जीती। जो हनुमान जी ने राम जी से कहा प्रभु अब जल्दी चलो, देर न करो। बस प्रभु राम ने सुग्रीव को आज्ञा दिया, सुग्रीव जी अब विलंब के कारण की जाए, अब देर किस बात की है, बंदर भालुओं को आज्ञा दो और लंका की ओर प्रस्थान किया जाए। 18 पदुम सेना के साथ प्रभु राम ने लंका की ओर जब कूच किया तो गोस्वामी जी कहते हैं जब राम जी की सेना चली, जब राम की सेना ने वहां से कूच किया है तो धरती में कुछ डगमग शुरू हो गया, डगमग। गोस्वामी जी एक छंद गाते हुए बोले करहि दिग्गज डोल मही गिरलोल सागर थर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाथ किन नर दुख टरे, कट कटहि मर कट विकट भव बहु कोटि कोटिन धावहि, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ
नाथ गुण गण गावही सही सकन भार उदार अहिपति बार बार रही सोहही कह गगन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किम सोहही रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थित जानि परम सुहावनी जलो कमठ कर पर सर्प राज सो लिखत अभी चल पावनी चलु कमठ कर पर सर्प राज सो लिखत अभी चल पावनी यही विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर जहाँ तहाँ लागे खान फल भालु विपुल कपिवीर